नमस्कार साथियों, मैं हूं आरजे सौरभ और आप सुन रहे हैं 88.4 एफएम पंशुल पल्स। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे श्रोताओं को उद्योग विभाग से जुड़ी योजनाओं में बड़ी रुचि है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पिथौरागढ़ के महाप्रबंधक उद्योग अधिकारी कविता भगत जी, जिनसे हम आज बात करेंगे और जानेंगे कुछ सवालों के जवाब, और जिनके अनुभवों से कुछ सवालों के जवाब हम बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए जरा बिना देरी करते हुए मैं मिलवाता हूँ आपको उनसे और फिर करते हैं उनसे कुछ सवाल जवाब। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंशुल पल्स में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी मैम, सबसे पहले कृपया हमारे श्रोताओं को अपना आप परिचय दीजिए। मेरा नाम कविता भगत है और मैं वर्तमान में जिला उद्योग केंद्र पिथौरागढ़ में महाप्रबंधक के पद पे कार्यरत हूँ। जी, पिथौरागढ़ में जो है उद्योग विभाग जो है वो कैसे कार्य करता है, इस बारे में हमारे श्रोताओं को मैम कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं उद्योग विभाग का कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी। देखिए, 70 के दशक में जिला उद्योग केंद्र का कॉन्सेप्ट आया था, तो वो क्या करेगा पूरे देश भर में हर जनपद में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास करना, इसके लिए जो हमारे उद्यमी बंधु हैं उन्हें हैंड होल्डिंग सपोर्ट करना, उनका मार्गदर्शन करना, इसके साथ ही जो हमारे परंपरागत शिल्प हैं उन्हें प्रोत्साहित करना। इसके अलावा हमारे ऐसे युवा भाई बहनें जिन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिससे वो आगे अपने कौशल को विकसित करके कुछ उद्योग या स्वरोजगार या रोजगार करना चाहें, तो उनके सपोर्ट के लिए हमारे यहाँ एक ईडीपी प्रोग्राम भी चलता है, यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके अलावा जो हमारे उद्यमी भाई बहनें हैं उनके प्रोडक्ट्स को हम लोग नेशनल और राज्य स्तरीय स्तर पर हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मैम। तो मैम, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पिथौरागढ़ में पारंपरिक उद्योग जिन्हें बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और ऐसे कौन से उद्योग हैं जिनको अभी बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, एक होता है कि यहाँ पर ट्रेंड क्या है। हमारे जनपद, क्योंकि ये एक हाई एल्टीट्यूड पर है, उत्तराखंड के 4-5 ऐसे जनपद हैं जो हाई एल्टीट्यूड पर है, जिनमें अप्रोच थोड़ा टफ है अदर डिस्ट्रिक्ट्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो काफ़ी, जिसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा होता है, 50 करोड़ 100 करोड़, जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, तो जिसमें मशीनरी भी काफ़ी बड़ी होती हैं और महंगी होती हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है। तो ऐसे में तो ये टफ हो जाता है। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जनपद में सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है और मैन्युफैक्चरिंग भी है, बट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का आपको हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल के तराई क्षेत्रों में मिलेगा। बिल्कुल मैम। तो ऐसे में आपको यहाँ पर सर्विस सेक्टर्स में कई सारे, जैसे रेस्टोरेंट है, आपको पार्लर है, टेलरिंग है, या फिर आपका साइबर कैफ़े है, इस तरह के आपको मिल जाते हैं। और इसके अलावा ट्रेडिंग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी स्कीम्स में कवर होते हैं। अब जो आप देखते हैं कि होलसेल, रिटेलर, ये सारी ट्रेडिंग है, पशुपालन आधारित गतिविधियां हैं, ये सब भी होती हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में हम उस लेवल का नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो कम से कम 1 CR, 2 CR, 3 CR तक का मैन्युफैक्चरिंग भी होता है यहाँ पे, जिसमें आप देखेंगे कि फ्लावर मिल है, बेकरी है, वेल्डिंग है, फर्नीचर उद्योग है, तो आपको इस लेवल का यहाँ पे मिलेगा। हमारा जनपद क्योंकि इंटीरियर में है, बॉर्डर एरिया में है, तो यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं तो ये अपने परंपरागत उद्योगों से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि जिसमें दन कालीन आता है, जो मुंशारी और धारचूला के एरिया में हर घर में इस पर काम होता है। हर घर पे आपको लूम रखा हुआ मिलेगा और हर घर की महिला इस काम को जानती होगी, और आज भी ये लोग फ्री टाइम में उसको करते हैं। और आपका सवाल था कि इसको बढ़ावा कैसे दें, तो बढ़ावा देने के लिए भी हमारे डिपार्टमेंट की ओर से और डीसी हैंडीक्राफ्ट की ओर से, भारत सरकार की ओर से कई सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हमारा विभाग भी इसमें प्रोएक्टिवली 2015 से इन्वॉल्व है, जिसमें इन एरियाज में निफ्ट के जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो उनके डिज़ाइनर से हमारे यहाँ आके नॉट ओनली अबाउट पिथौरागढ़, ये हमारे पूरे उत्तराखंड में जहाँ जहाँ पर पर काम होना है, वहाँ निफ्ट के डिज़ाइनर्स ने नए डिज़ाइंस दिए, इंट्रोड्यूस कराए, ताकि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो लोकल लेवल से उठ के नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट पे अपनी पहचान बनाए। तो इसके डिज़ाइंस में थोड़ा सा चेंजेस करके और इसके प्रोडक्ट्स का शेप चेंज करके या रूप बदल के
इसको इंट्रोड्यूस कराया है आम जनता को। तो इस पर काम लगातार हो रहा है और आगे भी हमारे प्लान्स हैं। हम हर बार कुछ एडवांस ट्रेनिंग्स कराते हैं, उसका प्रपोजल रखते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू हमें जैसे ही, और डीसी हैंडीक्राफ्ट भारत सरकार के थ्रू हमें जैसे ही बजट प्रोवाइड होता है तो हम उस पर काम करते हैं। तो आज तक काफ़ी काम हो चुका है उसमें, और जो हमारे आर्टिजन्स हैं वो पहले से ज़्यादा स्किल्ड हो गए हैं न्यू डिज़ाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पर काम लगातार हो रहा है। बिल्कुल। और मैम, एमएसएमई में उद्योग को रजिस्टर करने के लिए क्या प्रोसेस रहती है और इसके क्या फ़ायदे हैं? एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन, देखिए उद्योग आधार मेमोरेंडम बोलते हैं इसको। तो उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एक पोर्टल है investuttarakhand.com, तो इस पे आपको जाना पड़ता है, जिसको हम सिंगल विंडो कहते हैं। उसके तहत आपको उद्योग आधार मेमोरेंडम को ऑप्शन को क्लिक करके उसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, जिसमें आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बनेगा। उसके तहत आपको फिर अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, आवेदन फॉर्म भरना पड़ता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपके होते हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी जो इकाई है उसका विवरण, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, आपका टर्नओवर कितना है, और ये सब बेसिक डिटेल्स आपको डालने के बाद, ये डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ओके मैम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अगर कोई भी एक यंग युवा जो है वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो आपका विभाग उसे कैसे मार्गदर्शन करता है और कैसे उसकी सहायता करता है? देखिए, डिपेंड करता है कि जो वो युवा है वो करना क्या चाहता है। हमारा डिपार्टमेंट कई सारी स्कीम्स रन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, अलग अलग साइज की। जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो हमारी चली थी कोविड के टाइम पर 2020-21 में ये लॉन्च हुई थी। हमारे बेरोजगार युवा भाइयों और बहनों के लिए ही थी वो, जो कोविड के टाइम पर वापस लौट आए थे। तो उन्होंने जिस इंटरेस्ट या रुचि के उद्योग लगाने की इच्छा जाहिर की, उन्हें इसमें हाथों हाथ लोन दिया गया, विभाग के द्वारा उनको सहयोग किया गया इस योजना के माध्यम से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो उसमें सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, युवा का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, एंड ट्रेडिंग ऑल्सो, और पशुपालन आधारित गतिविधियां यानी एनिमल हस्बेंड्री जिसे हम कहते हैं, उस पर भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हाथों हाथ लोन लिया था और उसका फ़ायदा लिया। ये तो काफ़ी अच्छी बात है मैम, क्योंकि उस समय पे नौकरियां तो ख़त्म हो गई थी। यहीं रह करके इस तरीके से प्रयास करना ये काफ़ी मददगार साबित हुआ होगा यहाँ के युवाओं के लिए। बिल्कुल। तो 5 साल ये सक्सेसफुली कंडक्ट होने के बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ही, माननीय सीएम साहब ने, इसका सेकंड वर्जन हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू ये लॉन्च हुआ है MSY 2.0 के नाम से। तो अगर श्रोतागण सुन रहे हो तो मैं उन तक ये बात ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी, क्योंकि हमारी इसी साल की लॉन्च्ड स्कीम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, जो न्यू वर्जन है MSY का, जो 5 ईयर्स सक्सेसफुली कंडक्ट हुई थी, रन की थी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बताना चाहूँगी। बिल्कुल मैम, हम योजनाएं जानना चाहेंगे। इसमें क्या है, 2 लाख तक के लोन में आपकी 30% की सब्सिडी है। उसके बाद फिर आप 2 लाख से 10 लाख के बीच में 25% की सब्सिडी है, और 10 लाख से 25 लाख तक के लोन प्रोजेक्ट में 20% की सब्सिडी है। और इससे क्या होता है ना कि हमारे जो युवा भाई हैं वो हम इनको डिपार्टमेंट के थ्रू सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो भी उनका प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट में उनको हेल्प मिलती है, और जो लोग सुन रहे हैं वो उसमें हेल्प लेंगे। इसके अलावा सब्सिडी और भी है इसमें महिलाएं और दिव्यांग जन के लिए 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी है, एडिशनल सब्सिडी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी है, जो मैंने अभी स्लैब आपको या जो रेंज बताया 30% एंड 20% की, इसमें 5% एडिशनल मिलेगा यदि आप रूरल एरिया में यूनिट लगा रहे हैं, यदि आप महिला एप्लीकेंट हैं, यदि आप हमारे ODOP, ODTP या GI प्रोडक्ट्स के लोन प्रोजेक्ट्स आप प्रस्तुत करते हैं। अब आप कहेंगे कि ODOP, ODTP और GI प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो मैं बता दूं, हमारे जनपद के लिए ODOP प्रोडक्ट्स हैं वुलन बेस्ड प्रोडक्ट, और ODTP प्रोडक्ट्स 2 हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, वो है मुंशारी राजमा और दूसरा हमारे कारपेट्स। ठीक है, तो इस पर बेस्ड अगर कोई लाते हैं तो इन्हें भी 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। और हमारे GI प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको लिस्ट गूगल में भी मिल जाएगी। वैसे आपको बता दें, ऐपण है, या फिर हमारा है काला भट्ट है, इसके अलावा मुंशारी राजमा है, और हमारा रिंगाल है, मड़वा है,
और कॉपर के प्रोडक्ट्स हैं और कारपेट है। तो ये हमारे जीआई प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स में से किसी पे पर बेस्ड अगर आप अपनी यूनिट लगाएंगे तो आपको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये इसमें सब्सिडी का स्लैब है जो इस तरीके से है। और एज कैटेगरी इसमें एलिजिबिलिटी ये रहती है कि 18 साल आपकी उम्र कम से कम होनी चाहिए जी। और पिछले 5 साल में आपने किसी विभाग से, किसी सरकारी विभाग से उसी प्रोजेक्ट में लोन ना लिया हो या उसका लाभ ना लिया हो पिछले 5 साल में, और एक परिवार से एक ही सदस्य को फ़ायदा मिलेगा। ये इसमें कुछ कैटेगरीज हैं। और स्थायी निवास आपका उत्तराखंड का होना चाहिए। जी। तो इसमें मैम एक बार जिन्होंने लाभ ले लिया है वो दोबारा नहीं ले सकते? अगर किसी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो उसका पहला वर्जन था उसमें लिया है और उसके 5 साल पूरे हो चुके हैं तो वो एक्सपेंशन में इस स्कीम में ले सकता है। अच्छा। लेकिन अगर आपने 1 साल पहले या 2 साल पहले जनरल स्टोर के लिए नगर पालिका से कोई लोन लिया है और उसी जनरल स्टोर के लिए आप हमारी MSY 2.0 में लेना चाहते हैं तो आपको नहीं मिल सकता। जी मैम, और क्या योजनाएं आपके विभाग द्वारा यहाँ के नागरिकों के लिए हैं? इसके अलावा हमारी MSME पॉलिसी 2023 है जिसमें आप 50 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट में आपको सब्सिडी मिलती है। कैपिटल सब्सिडी अधिकतम 4 करोड़ तक की इसमें सब्सिडी है। कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडी अलग से है। प्लस इसमें आपको DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का भी रिम्बर्समेंट है 75%। इसके अलावा आप कॉपीराइट या ट्रेडमार्क करते हैं उसमें जो आपका पैसा लगा है उसका भी 75% रिम्बर्समेंट है। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी आपकी छूट है 100%। स्टैंप ड्यूटी 100% फ्री है। तो बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं। ये जो हमारी MSME पॉलिसी 23 है ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए है। इसके अलावा स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप में काफ़ी ज़ोर शोर से काम चल रहा है और इसमें हर जनपद में एक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है जिसमें हमारे जनपद में सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज को इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में फ़िलहाल सेलेक्ट किया गया है और फ्यूचर में मेरे ख्याल से उसी को फाइनल किया जाना है। तो स्टार्टअप्स के लिए है कि हमारे युवा अगर किसी के पास कोई इनोवेटिव आइडिया है और वो इस इनोवेटिव आइडिया को भुनाकर अपनी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो स्टार्टअप स्कीम है उनके लिए। पॉलिसी 2023 के नाम से लॉन्च हुई है। तो इसमें होता क्या है कि IIM काशीपुर हमारा सपोर्ट के लिए है डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के लिए, जिसकी IIM काशीपुर का जो फीड विंग है FIED फीड विंग है, फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये फीड विंग आती है पिथौरागढ़ में और बूट कैंप्स कराती हैं। तो सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज में तो यहाँ पे जो हमारे युवा हैं वो अपने ना पिचिंग होती है वहाँ पे। पिचिंग का मतलब है कि आपका जो इनोवेटिव आइडिया है उस आइडिया का आप रखते हैं, आपका अपना प्रेजेंटेशन होता है कि आप ये चीज़ चाहते हैं और इसको ऐसे करवाएंगे। उन आइडियाज़ में से जो आइडिया सेलेक्ट होता है बूट कैंप के दिन, फिर ग्रैंड फिनाले होता है देहरादून में। फिर वहाँ जो फाइनली सेलेक्ट होते हैं उनको फिर स्टेट गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के तहत सपोर्ट मिलता है जिसमें सीड फंड भी है, 15 लाख का सीड फंड भी है। और उसके अलावा मार्केटिंग सपोर्ट, ब्रांडिंग सपोर्ट और हैंड होल्डिंग सपोर्ट जितना हो सकता है। प्लस उनको इंक्यूबेशन के लिए एक रूम या एक स्पेस प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने इस आइडिया को आगे स्टैब्लिश कर सकें। तो जनपद पिथौरागढ़ में 2 स्टार्टअप्स अभी हैं ही जो काम कर रहे हैं। जैसे हिमग्रेस है भागी चौरा में, मिसेस बबीता अच्छा चला रही है उनको। ये हर्ब्स बेस्ड प्रोडक्ट बना रही हैं। और एक तरुण जंगपांगी जी हैं जो मुंशियारी में हैं, जो वो भी हर्ब्स बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये अच्छे एग्जांपल हैं स्टार्टअप्स के पिथौरागढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी मैम, अभी तो आपने स्टार्टअप के बारे में बताया और योजनाएं बताई। अब मैं जानना चाहता हूँ आपका विभाग जो है उद्योग से जुड़ी ट्रेनिंग या कार्यशालाएं आयोजित करता है? हाँ, हमारा विभाग आयोजित करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। इसमें 2 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम भी होता है और 21 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। और ये हम अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग एरियाज़ में कराते हैं, रोटेशन वाइज होता है, कहीं रिपीट नहीं होता। जैसी जैसी उस एरिया की डिमांड आती है या हमें स्कोप दिखाई देता है, पोटेंशियल दिखाई देता है, उसके बेसिस पे हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग का ट्रेड सेलेक्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बालाकोट में वहाँ पे महिलाएं पशुपालन करने की इच्छुक हैं और वो बी कीपिंग भी सीखना चाहती है साथ साथ में, और तो ऐसे में हमने क्या किया लास्ट ईयर, हमने उनको गाय पालन, मौन पालन, बकरी पालन इसकी ट्रेनिंग दे दी। और कहीं पर अगर किसी दूसरी जगह पर अगर किसी को अचार मुरब्बा चाहिए तो वो भी होता है, या फिर
टेलरिंग की ट्रेनिंग अगर इच्छुक रहते हैं कुछ ग्रामवासी किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो हम वो भी देते हैं, पार्लर की ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी दी जाती है, और जो ट्रेड 21 दिवस में कवर किया जा सकता है, हम उन ट्रेड्स को वहाँ पे कंडक्ट कराते हैं। इसके अलावा इसमें 2 महीने की ट्रेनिंग का प्रपोजल भी अगर हम चाहें तो हम देते हैं। हम चाहे का मतलब है कि अगर डिमांड आती है और हमें लगता है रिक्वायरमेंट है, तो हम 2 महीने की ट्रेनिंग का प्रपोजल भी देते हैं। और मैम, जैसा कि पिथौरागढ़ एक छोटा सा क्षेत्र है, तो ऐसे छोटे क्षेत्र में आपके विभाग के सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं? पहाड़ी क्षेत्र है और काफ़ी विस्तार है, इसका विस्तृत रूप से फैला हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखें कि जो एरिया कस्बे में होता है, जो कस्बे वाला एरिया होता है या टाउन का होता है, जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर तो उद्योग काफ़ी हद तक स्थापित हो जाते हैं। लेकिन जैसे इंटीरियर क्षेत्र है तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा कम ही हो पाता है रोल। तो मैंने जो देखा वो, और मैंने जो महसूस किया कि भाई जो प्लेन एरियाज़ हैं जैसे हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, यहाँ पर करोड़ों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी रहती हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है। हाँ, दूसरा, मशीनरी का मेंटेनेंस ईजी होता है, इंजीनियर्स आके टाइम टू टाइम उनका मेंटेनेंस रहता है। ठीक है, तो और उनके लिए रॉ मटेरियल ईजी पड़ता है। बट यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, दूसरा उसका मेंटेनेंस इतना टफ हो जाएगा, इंजीनियर्स को बुला के उसको मेंटेन करवाना बहुत टफ होता है। तो ये एक घाटे का सौदा होने की संभावना रहती है। बिल्कुल, तो ये रहता है। तो इसीलिए हैवी इंडस्ट्री, मुझे वर्ड यूज़ करना चाहिए, हैवी इंडस्ट्री थोड़ा सा यहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा टफ है। और बाकी तो चल रही हैं, फ्लोर मिल भी चल रही हैं, कुछ बेकरीज भी चल रही हैं, अच्छे से चल रही हैं, फर्नीचर उद्योग तो चल ही रहा है। और मैम, क्या महिलाओं के लिए विशेषकर कोई उद्योग योजना या सहायता उपलब्ध है? देखिए, महिलाओं के लिए कोई स्पेसिफिक योजना नहीं है, लेकिन हर योजना में महिलाओं को स्पेशल अटेंशन तो मिलता ही है। तो इसीलिए हर महिला हाथों हाथ किसी भी योजना का फायदा ले सकती है। ये कोई भी योजना जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जैसे मैंने आपको MSY 2.0 के बारे में बताया, तो महिला उद्यमी है तो 5% सब्सिडी एक्स्ट्रा। हाँ, तो इस तरीके से तो हम उनको प्रमोट करते ही हैं। और क्या मैम, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए क्या स्कूलों में, कॉलेजों में क्या इसके कोई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? हमारे EDP प्रोग्राम्स के अतिरिक्त एक देवभूमि उद्यमिता परिषद करके एक हाल ही में योजना भारत सरकार की लॉन्च हुई है। तो इसमें क्या हुआ है कि हर जनपद के कुछ महाविद्यालयों को सेलेक्ट किया गया है नोडल के तौर पर। तो वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहते हैं, हमको भी उसमें इनवाइट किया जाता है। और वो नोडल्स उन्हीं के कॉलेज के प्रोफेसर्स रहते हैं या प्रिंसिपल रहते हैं, वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो हमारी भी उसमें भागीदारी रहती है। तो एक तो ये भारत सरकार का है, बाकी हमारे EDPs तो रहते ही हैं। और स्टार्टअप में मैंने आपको बता दिया है कि उसमें कॉलेज के युवाओं का इंटरफेरेंस रहता ही है, पार्टिसिपेशन। मैम, अभी पिथौरागढ़ में कौन कौन से उद्योग लगे हुए हैं? कुछ उद्योग पहले से लगे हुए हैं, जैसे डेयरी, जो आंचल डेयरी हमारा लगा है, उसके नीचे हमारा कामाख्या जो आटा फैक्ट्री फ्लोर मिल, उसके अलावा एवर फ्रेश की जो हमारी बेकरी है महाकाली बेकर्स, उसके अलावा संगम टेलर्स हैं। तो ऐसे कुछ इकाइयाँ हमारी पहले से लगी हुई हैं। और हमारा जो बाकी का लैंड है उसमें प्लॉटिंग हो चुकी है, और प्लॉट्स हमारे जो उद्यमी हैं उनके साथ हमारी लीज डीड हो चुकी है। उनको हम लोग लीज पे लैंड या प्लॉट प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद इनकी अपने यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको अब आने वाले समय में कई सारी इकाइयाँ लगी हुई दिखाई देंगी हमारे औद्योगिक आस्थान में। और इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट एक काम और करता है। मैं, अगर ये ग्रामीण क्षेत्र तक मेरी बात पहुँच रही है तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो हमारे शिल्पी भाई होते हैं, शिल्पी भाई या बहनें, तो उनके लिए भी हमारा डिपार्टमेंट कुछ योजनाएं चलाता है। जैसे कि शिल्प रत्न, उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार करके है। तो इसमें ऐसे कोई शिल्पी बंधु जिनकी या बहनें जिनकी कम से कम उम्र 45 साल हो, जिनको अपने शिल्प के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो, और उन्होंने अपने इस शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष योगदान दिया हो अपना, तो ऐसे लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें पुरस्कार है 1 लाख और स्मृति चिन्ह मिलता है, तो आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जनपद स्तरीय पुरस्कार भी है, जिसमें हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और उद्योग सेक्टर में प्रथम पुरस्कार 6,000, द्वितीय पुरस्कार 4,000, और स्टेट में सेलेक्ट होने के बाद प्रथम पुरस्कार 15,000, द्वितीय पुरस्कार 10,000 है। अब आखिरी सवाल मैम मेरा आपसे ये है कि पिथौरागढ़ के महाप्रबंधक उद्योग अधिकारी होने के नाते आप यहाँ के युवाओं को, यहाँ के आम नागरिक को अपना क्या संदेश FM पंचूल पल्स के माध्यम से कन्वे करना चाहते हैं? पहला तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकारी सेवाएं ना सीमित हैं, सरकारी सीटें सीमित है। एक सीट पर एक ही आदमी बैठ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप मेहनत कीजिए जो आप अपने लाइफ में बनना चाहते हैं। आजकल बहुत स्कोप है डिफरेंट फील्ड्स में।
आप मेहनत करिए। इन केस अगर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं या नहीं हो पा रहा है या आपने अपना विचार बदल दिया है, तो आप स्वरोजगार को अपना सकते हैं। यहाँ पर स्वरोजगार मतलब केवल छोटे मोटे उद्यम नहीं है, आप करोड़ों का बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक बिजनेस आइडिया। बिल्कुल। एक आइडिया होना चाहिए, उस आइडिया को कैसे भुनाना है उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका आइडिया किस किस्म का है। अगर हमारी योजनाओं में कवर होता है तो उसमें करेंगे, नहीं तो आपको स्टार्टअप में हम कवर करवा सकते हैं। तो कई सारे ऐसे हमारे युवा बच्चे हैं या पीढ़ी हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप को अपना के आज वो मिलियनेयर हैं। तो देहरादून में इस्टेब्लिश कर रखा है, पिथौरागढ़ के ही सीमांत से पढ़े हुए इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे भी हैं उनमें शामिल। तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता है ना। तो आपने सपने देखिए, अपने ऊंची उड़ान भरिए और उसे पूरा करने के लिए शिद्दत से लग जाइए। बाकी हमसे, हमारे विभाग से जितना हो सकता है हम अब आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल मैम, ये बहुत ही अच्छा आपने कहा। कुछ भी बड़ा करने के लिए एक लगन, एक पागलपन तो होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम इसी के साथ ही आपका अपने FM पंचूल पल्स में आकर के हमारे श्रोताओं के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।